प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे हमारे सीनियर सेकेंडरी कोर्स फिजिक्स के लेसन नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाइक दिस इज अ प्लेन मिरर, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जिसे हम कहते हैं। और समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण यानी कि कोई बीम ऑफ और रे ऑफ लाइट गिरती है तो वो ऐसे वापस चली जाती है। जो आने वाली लाइट है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने सबसे पहली चीज जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम एंड इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। जैसे कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण, एक हमारे पास एक चिकनी सतह है जिसके ऊपर एक आपतित किरण जो यानी कि इंसिडेंट रे आ रही है, वो यहां से परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। और इस घटना को, इस परिघटना को, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहां पर हम एक इमेजिन करते हैं कि एक प्रतिलंब या नॉर्मल हमने इमेजिन करना है जो मिरर की सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बात पढ़ी थी दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में हमने दो लॉज पढ़े थे, उसमें ये दूसरा लॉ था एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, और साथ के साथ ये भी पढ़ा था दैट द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल द थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। जो आने वाली किरण है यानी कि इंसिडेंट रे, जो जाने वाली है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमने एक लंब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा है, ये तीनों आपस में एक ही सतह पर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये जो प्लेन है इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा हमने इसके बाद इनसे किस तरीके से इमेजेस बनती है प्लेन मिरर से, हमने बताया था आपको प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। और उसके बाद हमने आरंभ किए थे गोलीय दर्पण यानी कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स में आपको याद आ रहा होगा, हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तो हमने कहा था कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं हमारे पास कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और एक होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो अंदर से रिफ्लेक्टिंग होते हैं और बाहर से पेंटेड या नॉन रिफ्लेक्टिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर कहते हैं। और जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग होते हैं और अंदर वाली साइड जो होती है उनकी, या संकन साइड जो होती है, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग या पेंटेड होती है, उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये भी हमने लास्ट टाइम बात किया था। और कुछ बातें हमने इस तरीके से भी की थी कि यहां से जो एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहां पर आपको पता है एक स्पेशल बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं, और एक यहां पे स्पेशल पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे। व्हाट वर दोज रूल्स क्या हमने जो डिस्कस किए थे पिछली बार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग सभी रेज की बारे में बात करें, देखिए कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कनकेव मिरर दैट रे पासेस थ्रू द फोकस। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी किरण अगर हमारे मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, परावर्तन कराने के बाद उसके फोकस बिंदु से यानी कि फोकस पॉइंट से पास करेगी, यानी कि दिस रे 1 विल फॉलो दिस पाथ 1'। दूसरी बात हमने कही थी कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई फोकस से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये लेट्स से दिस इज 2'। उसी तरीके से हमने बात की थी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है
तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे जाती है वैसे ही लौट कर आ जाती है। तो हमने कुछ नियम डिस्कस किए थे। इसी तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ नियम यानी कि रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। और हमने कुछ स्टार्ट भी किया था, हमने कुछ रे डायग्राम्स बनाने भी शुरू किए थे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पिछली बार डिस्कस किया हुआ एग्जाम्पल एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर द्वारा बनाई गई इमेजेस की जो प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के दौरान वो कैसे बनते हैं, तो उसको ड्रॉ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास कनकेव मिरर है और ये जो बीच में से किरण जा रही है आपको इमेजिन कर रहे हो आप, एक इमेजिनरी लाइन जो काल्पनिक रेखा, ये इसका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास फोकस है और यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओ हम जो है ओरिजिन को भी कह देते हैं और पोल को भी कह देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसके बीच में पड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एफ और ओ या फिर एफ और पी के बीच में। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो एफ और पी के बीच में पड़ा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी एंड वी वांट टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम हमें कनकेव मिरर के सामने जो रखा हुआ है उसकी हम इमेज फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं। तो हम इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे समझेंगे? हम एक रे, देखिए लास्ट टाइम भी हमने जब बात की तो ये बात किया था कि किसी भी चीज का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम न्यूनतम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। टू ड्रॉ द रे डायग्राम और द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर वी नीड एटलीस्ट 2 रेज, हमें कम से कम 2 रेज की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, वो रेज पास करवाएंगे जिनके लिए हमें रूल्स मालूम है। जैसे कि हम पॉइंट ओ से ढेरों बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही होंगी पॉइंट ए से, लेकिन हम वो लेंगे जिनका नियम हमें पता है। हम जानबूझ के वो वाली रे ले रहे हैं पॉइंट ए से निकलती हुई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जैसे वो रे निकलेगी यहाँ पे टकराएगी तो हमें पता है एज पर रूल वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी रे जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम ए से वो वाली रे लेंगे जो फर्दर सी पॉइंट से जाती हो। हमें पता है कि पैरेलल रे तो फोकस से निकल गई और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है वो जैसे गई है वो रिफ्लेक्ट होकर वैसे ही वापस आ जाएगी। क्या ये 2 रेज आगे कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, दे विल नॉट मीट हियर, बट इफ यू विल प्रोड्यूस इट, अगर आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों रेज आपस में मीट हो जाएंगी और यहां पर ए पॉइंट का एक प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश, और ऐसे ही बी के सामने एक और प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ये जो ए डैश बी डैश जिसे ए प्राइम बी प्राइम भी हम कहते हैं, ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बन रहा है, यानी कि वस्तु जो पोल और फोकस के बीच में रखी गई है उसकी एक प्रतिबिंब बन गई ए डैश बी डैश। और इस प्रकार के जितने भी प्रतिबिंब इस तरीके से प्रोड्यूस करके पीछे इसको खींच के बनाने पड़ते हैं, ये होते हैं वर्चुअल इमेज, जिसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। आप इसको किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकते, किसी पर्दे पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये इमेज इरेक्ट बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो हमारी जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बन रही है। इस तरह की सभी इमेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस कहते हैं। और साथ के साथ आपको दिख रहा होगा कि ये जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, तो इस तरह की इमेजेस को हम कहते हैं कि ये मैग्नीफाइड इमेजेस हैं। दीज आर द मैग्नीफाइड इमेजेस, या हम कह सकते हैं द इमेजेस आर बिगर देन द ऑब्जेक्ट। और साथ के साथ ये कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे बनी है। वर्चुअल इमेजेस जितनी भी होती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। So these are the things that we discussed in the last part 1 also. Now let us come to the next thing. If the object is placed at the F point, अगर object exactly F point पर रखा हो, किस पे रखा हो, ये मान लो हमारे पास एक कनकेव मिरर है
और कनकेव मिरर के ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर रखा हुआ है, हमारे एग्जैक्टली फोकस पे रखा हुआ है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे रखा हुआ है तो हमें रूल्स पता है कि अगर हम कोई रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे, यहां से अगर हम कोई रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो वो फोकस से पास होगी, और अगर हम कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। क्या ये दो रेज कहीं पर जाकर मिल रही हैं? ये तो पैरेलल हैं, तो दे विल नॉट मीट। तो इस तरह की किरणें जो कभी नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, बहुत ही अनंत दूरी पर, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूरी पर जाकर मिलेंगी। तो दीज विल मीट एट इन्फिनिटी। तो इस तरह की रेस इन्फिनिटी पे जाकर हम मानते हैं अनंत दूरी पे जाकर मिल जाएंगी, क्योंकि पैरेलल है तो कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए अनंत कभी आना नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि अनंत दूरी एक ऐसी दूरी होती है जिसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए हम कह देते हैं these meet at infinity. Now what are the characteristics of the image? Now these images will be considered as real image, और क्योंकि ये नीचे मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरा, ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इट विल बी हाईली मैग्निफाइड इमेज, हाईली मैग्निफाइड इमेज। और कहाँ बनेगी वो तो हमें साफ दिख रहा है कि ये बहुत दूर जाके मीट करेंगी, तो जहाँ रेज मीट करती हैं वहीं इमेज बनती है, तो एट इन्फिनिटी दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें हो सकता है कि हम जब भी चीज़ों को समझते हैं तो हमें किसी भी तरीके से प्रश्न को उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि इस तरीके से अगर हमारे पास सिचुएशन आएगी तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकें कि वो किस तरीके की बन रही है, रियल इन्वर्टेड कहाँ पर बन रही है, और छोटी बन रही है कि बड़ी इमेज बन रही है। तो इस तरह के प्रश्न हमें पता होने चाहिए। उसके बाद हम एक सिचुएशन और बात करते हैं जिसके अंदर हमें बोल रखा है कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस यानी कि एफ पॉइंट के बीच में रखा हुआ है, कनकेव मिरर के। तो हम इसमें एक सिचुएशन लेंगे, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में ये बीच में से एक काल्पनिक रेखा जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास फोकस है, और ठीक उतनी ही दूरी पर हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी एफ और सी एफ इक्वल होते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है, सी और एफ के बीच में रखी हुई है। तो यहाँ पर हम उस वस्तु को मान लेते हैं ए बी, ठीक है। और या फिर हम थोड़ा सा इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको यहाँ ना मानकर यहाँ पर हम मान सकते हैं। वैसे तो आप इसको कहीं भी दिखा सकते हैं सुटेबली, तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं। नाउ वी नो दैट कि हम वही रेज बनाते हैं, क्योंकि ए पॉइंट से तो अनगिनत रेज निकलती हैं, हम वो वाले पॉइंट्स या वो वाली रेज दिखाते हैं जो जिनके रूल्स हमें पता हैं। तो हम एक रे दिखा रहे हैं जो फोकस के यानी कि हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और एक रे जो हम दिखा रहे हैं वो सी से ए को ज्वाइन करने वाली एक रे दिखा रहे हैं यहाँ पर। और जब वो रे हम बनाएंगे यहाँ पर तो वी कैन सी, इसको थोड़ा ठीक तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो इस मिरर की एक्चुअली जो लंबाई या फिर हम कहेंगे मिरर का अपर्चर है वो थोड़ा कई बार छोटा पड़ जाता है, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ से जो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट जा रही है वो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। और हम देखेंगे कि ये जो रेज हैं ये आगे जाकर किसी बिंदु पर मीट कर जाएंगी, और जिस बिंदु पर ये मीट करेंगी, द पॉइंट वेयर दे विल मीट ईच अदर, वहां पर आपको इसकी इमेज बनती हुई नजर आएगी। तो when it is drawn with the help of a scale,
जब आप इसको किसी रूलर या स्केल से बनाएंगे तो काफ़ी परफेक्शन आपके पास आएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज बन जाएगी, दैट इज ए डैश बी डैश। सो हम क्या कह रहे हैं कि ए से निकलने वाली दो किरणें, एक वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई नजर आ रही है और एक जो पैरेलल भेजी वो फोकस से नजर आ रही है, ये दोनों की दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। एंड दैट इमेज, ये जो इमेज है ये हमारे पास आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है, इसका मतलब उल्टी इमेज बनी है। और साथ के साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपके पास जो ये इमेज है ये रियल है, क्योंकि आप देख सकते हैं रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं। तो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल है क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करी हैं, इस पॉइंट पर रेज ने एक्चुअली में इंटरसेक्ट किया, तो दिस द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास जो इमेज है ये मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब जैसे कि पहले भी बताया कि ये बड़ी इमेज बनी है। एंड द थर्ड थिंग इज दिस इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, दिस इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ये कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे बनी है। जब हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज है वो सी के बियॉन्ड बनती है। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे और कुछ रेज डायग्राम के बारे में आगे पढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पूर्व हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग हमारे जो प्रतिबिंब के यानी कि रे डायग्राम जो होते हैं उसके बारे में, कि हम प्रतिबिंब किस तरीके से किसी अवतल दर्पण से बना सकते हैं। और हमने बात किया था कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब उसकी इमेज कैसे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे होता है तब उसकी इमेज कैसे बनती है। और फिर हमने बात की थी जब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है तब उसकी इमेज कैसे बनती है। अब हम उसी बात को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। When the object is placed exactly at center of curvature. Now this is a very special case. जब हमने किसी concave mirror, this is a concave mirror, और ये हमारे पास pole, this is focus and this is center of curvature, and the object, जो object है हमारे पास वो हमने exactly C पर यानी कि center of curvature पर रखा है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हम फिर से इस बात को दोहरा दें कि ए बिंदु से, ए पॉइंट से अनेकों किरणें यानी कि बहुत सारी रेज निकल सकती हैं, लेकिन हम वो रेज लेते हैं जिनके नियम यानी कि जिसके रूल्स हमें पता होते हैं। वी विल पुट अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी नो दैट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट विल पास थ्रू फोकस। उसके बाद दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आमतौर पे पास कराते थे, बट इस बार क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली है तो वो मिरर को जाके टकराएगी नहीं, तो इसलिए हम कोई और नियम ढूंढते हैं। तो हम दूसरा नियम जो है हमारे पास वो ये है कि इफ वी पास अ रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, सो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड वी नो दैट कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे है ये पैरेलल निकलेगी। जो पैरेलल रे है वो फोकस से निकलती है और जो फोकस से निकलती है वो पैरेलल निकलती है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो ए डैश बी डैश एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पॉइंट पर, आपकी जो ये इमेज है वो भी एग्जैक्टली वहीं पर ही बन गई है पॉइंट सी पर। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इस प्रकार के जो इमेज बनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज फॉर्म्ड। So first characteristic is that the image is real क्योंकि rays actually में intersect कर रही हैं, and because the image is formed below the principal axis, so this is inverted image. Second thing is that the size of the image is equal to the size of the object. तो ये जो image बनी है ये equal size की बनी है। And the third thing what we can see here
कि ये कहाँ बनी है, एग्जैक्टली एट सी बनी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो गई है. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आर दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, it is of the equal size as that of the object, and it is formed at the point C only. Now let us see the next case in which the object is placed beyond center of curvature. This is the pole, focus, center of curvature, and this is our principal axis. Now the object is placed beyond, you can see beyond the center of curvature, यानी कि center of curvature से अवे रखी गई है, मतलब पीछे रखी गई है. तो अब इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी उसके बारे में बात करते हैं. वी नो दैट कि हम एक रे पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर सकते हैं. सो इट विल पास थ्रू focus, and another ray which we can pass through the center of curvature. It will rebound and it will again come from there, retrace its path. So आपको दिख रहा है कि पॉइंट A से निकलने वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से निकल रही है, और जो आप ऐसे डाल रहे हैं कि जो if it is striking in such a way that it passes to the point C, it will retraces its path because it fall on the mirror normally. So there you can see that these two rays intersect at this point. ये जो rays हैं ये इस point पे intersect कर रही है, क्योंकि ये A से निकलने वाली rays हैं, तो यहाँ पर image जो बन रही है वो A dash की बन रही है, and यहाँ पर हमारे पास B dash आएगा. तो हम देख सकते हैं कि जो image बनी है वो object से छोटी बनी है, लेकिन real and inverted है. This image is real and inverted. Second, the image is smaller in size. इसे हम कई बार diminished image भी कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है. And the third thing is that it is formed between, the image is formed between center of curvature and the focus. ये center of curvature and focus के बीच में बनी है. So this is the image which is formed here. Now next case is when the image object is placed at infinity. जब ऑब्जेक्ट हमारे पास infinity पे रखा हुआ है, अब हमारे पास एक केस और बचा है जिसके अंदर हमें कनकेव मिरर में ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर infinity पे रखा हुआ है. When the object is kept at, जैसे बहुत दूर एक पेड़ है, आप फिजिक्स लैब में या फिर आप एक कमरे में कनकेव मिरर के सहायता से कोई रे डायग्राम बना रहे हैं या फिर रे बना रहे, एक्चुअली में इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और जो कोई बहुत दूर दराज का कोई पेड़ है या कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, आप सन को भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा कि जो रेज है वो आईज के ऊपर आकर फोकस ना हो. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर होता है तो उससे जो आने वाली किरणें होती हैं वो एकदम समानांतर होती हैं. जो ये इस तरीके का सिंबल हम बना रहे हैं, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, यानी कि बहुत दूर. जब कोई चीज़ बहुत दूर से ये रेज आ रही होती हैं और ये मिरर पे आके जब टकराती हैं, जब ये मिरर पे आकर टकराती हैं, तो वी नो दैट कि यहाँ पर दीज रेज विल पास थ्रू द फोकस. तो मान लीजिए ये किसी बहुत दूर किसी पेड़ की इमेज है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक उल्टा पेड़, एक आपको इस तरीके से इमेजिन होगा या दिखाई देगा एक्चुअली में, अगर आप यहाँ पे एक कागज रख देंगे तो आपको उसको स्क्रीन रख देंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटी सी इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज इज दैट दिस इमेज इज ऑल्सो रियल, क्योंकि रेज वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, द रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, और द इमेज इज इन्वर्टेड. Second is the image is highly diminished. Diminished word मैंने अभी आपको बताया, it means the image is quite small.
डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल एंड हाईली मीन्स इट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इतने बड़े पेड़ की एक छोटी सी इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो इट इज क्वाइट डिमिनिश्ड। एंड नेक्स्ट थिंग, वेयर इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड एट द फोकस। ये कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज दैट वी सी दैट द ऑब्जेक्ट, when the object is placed at infinity, the image is real in inverted. And next thing, it is highly diminished, and it is, we can say it is very small as compared to the object, and the image is formed at the focus. तो image कहाँ बनी है हमारे पास? focus पे बनी है। Now these are the 6 characteristics or 6 situations in which the object is placed at different places। हमने देखा कि अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट जो था वो हमारे पास कनकेव मिरर में अलग अलग दूरियों पे रखा हुआ था। वी डिस्कस अबाउट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस, देन वी कम टू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, then we discuss about when the object is between C and F, the center of curvature and focus, then we came to when the object is placed at C, and then beyond C, and the last case we discuss is the when the object is at a very large distance, that is infinite. Now हमने 6 केसेस डिस्कस कर लिए हैं सो फार। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, वी कैन सी दैट इट इज पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। इस तरह के जितने भी दर्पण होते हैं जो अंदर से जिनके ऊपर पेंट लगाया होता है और बाहर से वो परावर्तित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा यहां से रिफ्लेक्टिंग है और यहां से ये नॉन रिफ्लेक्टिंग या पेंटेड है। तो इस तरीके से जितने भी मिरर होते हैं हम क्या कहते हैं, हमारे उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर ये कहलाते हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में हमने अलग अलग 6 केसेस, अलग अलग 6 संभावनाएं ऑब्जेक्ट को रखने की चर्चा की, यहां पर इस प्रकार के अलग अलग चर्चाएं संभव इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर के पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब कुछ होते हैं, ये सब कुछ ऑन द राइट साइड होते हैं या फिर इस तरफ होते हैं जहां पे ये मिरर नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड रखा जाता है यदि आपको उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी कि उसकी अगर आपको इमेज बनानी है तो आपको उसको रिफ्लेक्टिंग साइड पर ही रखना होगा। सो अब क्या होगा कि जब आप कोई किरण बिंदु ए से पास करते हैं, खासतौर से वो वाली किरण जो समानांतर हो मुख्य अक्ष के, यानी कि विच इज द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट विल अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा, इट विल अपीयर बिकॉज द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज अ वर्चुअल फोकस। नाउ आभासी फोकस होता है इसका, और उसके बाद अगर हम एक रे इस तरीके से डालें, इस पे स्ट्राइक कराएं मिरर पे, सच दैट कि ये प्रोड्यूस करके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके मीट करे, तो वी नो दैट इस तरह की कोई भी रे एज सच चली जाएगी। क्या ये किरणें कहीं मिल रही हैं आगे जाके, जैसे ये जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, कहीं ये मिलेंगी? नहीं, दे विल नॉट मीट। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं मीट कर रही है तो आप देखें, अगर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हमने मिरर के पीछे अगर हम इसको देखें तो वी नो दैट कि दीज रेज आर इंटरसेक्टिंग बिहाइंड द मिरर। हम देख सकते हैं कि ये जो रेज हैं ये पीछे मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर आपको इसकी एक इमेज फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो रे है, या फिर हम कहेंगे ये जो इमेज है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर? यहाँ पे जो a डैश b डैश इमेज बनी है, a प्राइम b प्राइम इमेज बनी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट थिंग, दिस इमेज इज वर्चुअल, ये एक आभासी प्रतिबिंब है, और साथ के साथ आप देख सकते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, तो दिस इज इरेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं साइज में बड़ा है, लेकिन इमेज जो बनी है यहाँ पर हमारी छोटी इमेज बनी है। सो दिस इमेज इज डिमिनिश्ड
एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कहाँ बनी है, ये मिरर के पीछे पोल और फोकस के बीच में बनी है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं यानी कि प्रतिबिंब के गुणधर्म पूछे जाते हैं, तो आपको ये 3 बातें जरूर बतानी है कि क्या वो इमेज रियल या वर्चुअल में से क्या है, वास्तविक है या आभासी है. उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि वो इन्वर्टेड है यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे बनी है या फिर वो ऊपर बनी है, सीधी है या उल्टी है. साथ के साथ आपको ये जरूर बताना है कि वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, छोटी है या फिर उससे बराबर है. और साथ के साथ ये भी बताएंगे आप कि वो कहाँ पर स्थित है यानी कि कहाँ पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, या एग्जैक्ट नहीं तो आप ये बताएंगे कि पोल और फोकस के बीच में वो लाई करती है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर. नाउ इसमें जितने भी आप केसेस देखेंगे, ऑब्जेक्ट को मैं पास रख लूं, दूर रख लूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं दूर ले जाऊं यहां पर, तो भी इमेज आप देखेंगे P और F के बीच में बनेगी. अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा पास आ जाए तो भी आप देखेंगे कि ये इमेज यहीं बनेगी. सो एवरी टाइम यू विल सी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल फॉलो. यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही गुणधर्म देखने को मिलेंगे, यहाँ अलग अलग केसेस देखने को नहीं मिलते. किंतु एक ऐसा केस आता है जब आप देखते हैं कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है उससे बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, जैसे अभी हमने कनकेव मिरर में भी डिस्कस किया, उस सिचुएशन में व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनाइट, जब रेज बहुत दूर से आ रही होती हैं, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, हमारे पास जो इमेज बनती है वो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है. लेकिन जब आपके पास रेज इंफिनिटी से आ रही हो, बहुत दूर से आ रही हो, अनंत से आ रही हो, तब हम देखते हैं कि the ray which is parallel to the principal axis, we know that it will appear that it is coming from the focus, and similarly like this. और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर कोई बहुत दूर से कोई पेड़ से इमेज आ रही है तो यहाँ पर आपको उसकी एक इमेज दिखेगी, किंतु जो इमेज इस बार दिखेगी आपको वो सीधी दिखेगी. वो जो इमेज दिखेगी वो आपको सीधी दिखेगी लेकिन बहुत छोटी दिखेगी. तो अगेन द इमेज विल बी वर्चुअल and direct, but it will be highly diminished. The image will be highly diminished and it will be formed at focus. ये कहाँ बनेगी? Focus पे बनेगी. So these are the ray diagrams of the concave mirror and convex mirror. Now let us come to the sign conventions, यानी कि चिन्ह को लेकर जो परिपाटी है, यानी कि आपको कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो प्लस में लेनी होती हैं, कुछ दूरियां जो होती हैं वो माइनस में होती हैं. और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास, उसमें इन साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो व्हाट आर द डिफरेंट साइन कन्वेंशंस, जो चिन्ह को लेकर परिपाटी है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं. ऑल द डिस्टेंसेस, पहली जो बात आपको ध्यान रखना है कि साइन को लेते हुए प्लस या माइनस जो भी है, आपको ध्यान रखना है कि सभी की सभी दूरियां जो है वो मिरर के पोल से मापी जाती हैं, चाहे वो कनकेव मिरर हो, वेदर इट इज अ कनकेव मिरर या फिर वो कन्वेक्स मिरर हो. सभी के सभी जो डिस्टेंसेस हैं वो कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल से मेजर किए जाते हैं. अब इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की दूरी मापनी है कि मिरर से वो कितना दूर है, तो आप उसको कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे. सो द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड एज पी बी, नॉट बी पी. आपको जो दूरी मापनी है वो P से B की तरफ जाते हुए मापनी है, ना कि B से P की तरफ. इसी प्रकार अगर यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर में, तो आपको वो यहां पे B से P की तरफ मापना, ना कि P से B की तरफ मापना है. पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आना है, ना कि ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ, जितनी भी दूरी है. अब मान लीजिए आपको यहां पर फोकस की दूरी मापनी है पोल से, तो आप P से F मेजर करेंगे उसको
ना कि F से P। तो F पॉइंट की दूरी आपको P से F मेजर करनी है और C पॉइंट की दूरी भी आपको P से C मेजर करनी है। यहाँ पर आप ये जो दूरियां हैं वो ऐसे मेजर करेंगे। सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पोल से। जिस तरीके से ग्राफ पेपर में जो हमारा मूल होता है, ओरिजिन होता है, सारी दूरियां वहीं से मापते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल या ओरिजिन से मेजर करते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जनरली वी कीप द ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट साइड, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं और सो दैट की इंसिडेंट रे जो है हमारी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जाए। इसका मतलब कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट टू राइट जाती है। नाउ सेकेंड क्या है, द डिस्टेंसेज ऑन द लेफ्ट ऑफ O, जितनी भी दूरियां लेफ्ट पे होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पीछे रखा हुआ है, कोई भी बिंदु जो पीछे रखा हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसको दूरियों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन कौन से डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेना है और कौन कौन से डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है? इन दिस केस यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट की दूरी PB मेजर करने के लिए मिरर से हम उसको उल्टा मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट में जाते हुए मेजर कर रहे हैं, तो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर हमें PC मेजर करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है, तो हम उसको भी क्या मेजर करेंगे, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हमें PF मेजर करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर यहां देखें हम लोग PB को मेजर करने के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ रहा है, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव। P से F मेजर करने के लिए हम उसको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड P एंड C को मेजर करने के लिए दैट विल बी अगेन टेकन एज पॉजिटिव। नाउ द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो दूरियां हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल लेते हैं और ऊपर की तरफ लेते हैं उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और जिन डिस्टेंसेस को हम लोग नीचे मेजर करते हैं यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करते हैं, जिन हाइट्स को, दैट डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव। उन डिस्टेंसेस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सो द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दोज आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो दूरियों को हम परपेंडिकुलर और बिलो मेजर करते हैं उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इन साइन कन्वेंशंस को यूज करते हुए हम लोग एक बात और चर्चा में शामिल करेंगे, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। इस चिन्ह की जो परिपाटी है इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग हमारा जो दर्पण सूत्र है यानी कि मिरर फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ सवालों को भी हल करेंगे अपने आने वाले सत्र में। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखिए। नमस्कार।